गुरुजी मेरा 2-3 प्रश्न है, मैं आपसे बोलो बोलो बोलो। तुलसी माला का क्या महत्व है? जो गले में पहनते हैं, कहते हैं प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए तुलसी माला पहनने के बाद। तो क्यों खाना है लहसुन प्याज? आप वैसे भी इतना आपका वेट है, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो तो थोड़ा मुझे बीमारी है इसलिए वेट तो है। फिर लहसुन प्याज से ठीक हो जाती है आपकी बीमारी? नहीं नहीं, जैसे मुझे थायराइड है तो कहते हैं लहसुन का सेवन करने से थायराइड ठीक हो जाता। हाँ, तो फिर सारे तो खाते हैं लहसुन, उनके कहाँ ठीक हो रहे हैं थायराइड? जो खाते हैं उन्हीं के हैं थायराइड ज़्यादा। फिर तो हॉस्पिटल ही ना बने, लहसुन खाओ हो गया थायराइड ठीक। तो क्या लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए? नहीं, खाओ ना खाओ मर्जी आपकी है, पर हमसे पूछा है तो हम ये बताएंगे तामसी होता है इसलिए नहीं खाना चाहिए। और आपको ना, आप क्या खाती हो? घर का भोजन खाते हैं। कितनी रोटी खा लेती हो? 2 रोटी और चावल? थोड़ा सा चावल। 1 टट? नहीं नहीं, इतना नहीं खा, थोड़ा सा, 1 कटोरी जितना। और क्या खा लेती हैं? पिज्जा बर्गर चाउमीन इत्यादि? कभी कभार हो जाता है। झूठ क्यों बोलेंगे भाई? ठीक है, झूठ क्यों बोलना है? खाते हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे, कभी कभार हो जाता है, खा लेते हैं। आप एक काम करो, आपकी थायराइड भी ठीक हो जाएगी, आपकी हेल्थ बिल्कुल फिट हो जाएंगी आप जी। आप बिल्कुल बिल्कुल रोटी और चावल छोड़ दो, सब्जी और दाल का सेवन करो। रोटी खाना है तो दाल, जैसे चने की दाल, मूंग की दाल और सारी दालों को मिक्सी में पीस लो। दालों का बन गया आटा, उस आटे की रोटी बना लो, वो रोटी खाओ। गेहूं की रोटी ना खाओ, चावल ना खाओ, सलाद खाओ, चुकंदर खाओ, पपीता खाओ, फल खाओ। फल से और सलाद से और दाल और सब्जी से पेट भर सकते हैं आप? हाँ भर सकते हैं, लेकिन भर लो। यदि भर लोगे ना तो जो लेकिन शब्द लगाया आपने, गुरु भर जी लोगे, पेट तो भर जाता है, मन को तसल्ली नहीं मिलती। थोड़ा मन तो देखो आप, फिर यही इतनी है मोटी ठीक हो आप? नहीं, नहीं वो तो नहीं, सब चाहते हैं भाई ऐसा ना हो, फिट ही रहे। तो फिर फिट रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। करते हैं, योग वगैरह करते हैं। योग कितना भी कर लो, खान पान जब तक अच्छा नहीं है तो योग क्या करेगा? योग भी काम करता है तब जब खान पान मेंटेन हो। ठीक है गुरु आप जी। फिट रहना चाहती हो तो बिल्कुल सलाद खाओ, 1 महीना करके देख लो, आपका वजन ना घटे तो फिर बात करना। चलो दूसरा सवाल क्या था ये बताओ। और ये कि जैसे मैं यहाँ वृंदावन से राधा रानी का विग्रह ले जा रही हूँ, तो मैं उसको मंदिर में कैसे विराजमान करूंगी? देखो, ऐसे ले जाना ठाकुर जी को विग्रह को, और ऐसे ले जाके ऐसे रख देना। नहीं, जैसे कुछ मतलब वो होता होगा, क्या कहते हैं उसको? हाँ, पंडित जी को बुला के पूजा करा लेना, अभिषेक करा लेना। हाँ, अपने आप घर में नहीं कर सकते? अरे आप कर लो, पर पंडित जी को बुला लेना, वो विधिवत पहली पूजा वो करा देंगे विधि विधान से। 2-4 मंत्र पढ़ लेंगे, अच्छा हो जाएगा। क्या बुराई है? पंडित जी को बुलाने में क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। फिर बुला लेंगे, ऐसे जैसे आप बता रहे वैसे कर लेंगे। हाँ, और तीसरा सवाल ये था कि मतलब जब मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, मैं कैसे दूँ? तो आ जाओ, दे दो। ठीक, धन्यवाद। चलो आज इतना ही रखें क्या? और है कोई सवाल? बोलो भैया। महाराज जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार बोलना चाहूँगा जी। और मेरा सवाल बहुत सीधा सा पहले तो ये है कि मेरी मम्मी सारे दिन आपके प्रवचन देखते रहती थी और बार बार पे प्रभु जी ये कहते हैं ऐसे करा कर, प्रभु जी ये करते हैं ऐसे करा कर। हालांकि उस समय वो बातें मेरे को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अभी मैंने आपको यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखना शुरू करा है, आपको फॉलो करना शुरू करा है, तो मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि बहुत कुछ करने के बाद भी मैं अपने उस जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। जिस चीज़ में मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ उस चीज़ में ध्यान लगा ही नहीं पा रहा हूँ। क्या करते हो आप? प्रभु जी, मैं सीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपने फाइनल लेवल पे हूँ, मैं साथ साथ एमबीए भी कर रहा हूँ। तो अच्छा है, पढ़ाई मन लगा के करिए, इसमें क्या दिक्कत जा रही है? प्रभु जी, मन लगा ही नहीं पा रहा हूँ, लगता ही नहीं है। मतलब पढ़ाई में अब ऐसा हो गया है कि अब पढ़ाई से दूर अब हो ये जाए। आखिरी है, अब ये देखो मन लगा के पढ़ लो। अब ये आपका सीए जब फाइनल चल रहा है तो मतलब ये आखिरी दौर है, इसमें बनना है या बिगड़ना है। तो जी जान लगा दो, अब भूल जाओ सारी दुनिया और केवल मन। अब मन नहीं लगता ये सवाल मत करो, लगता नहीं है, लगाओ मन को, जाएगा कहाँ? आप मन पर हावी हो जाओ, मन आप पर हावी ना हो जाए, वरना आपका पूरा भविष्य बिगाड़ देगा आपका मन। प्रभु जी, एक सवाल छोटा सा मेरा और था। हाँ। जो कि मेरे फ्यूचर को लेके है। बोलो। और मेरे को ऐसा लगता है कि आगे जाके अगर मैं किसी से शादी करता हूँ तो फिर मेरा ऐसा संकल्प होगा कि बीच में अगर कोई ऐसा मनमुटाव होता है, जिस प्रकार कभी मेरे को अपनी बीवी का साथ देना या अपनी मम्मी पापा का साथ देना, तो वहाँ पे स्टक हो जाऊँगा।
तो अभी मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है कि नहीं, मेरे को सिचुएशन नहीं लानी, मेरे को शादी ही नहीं करनी आगे कभी। नहीं, क्योंकि मैं इतना भी हमेशा क्या डरना। प्रभु जी मैं हमेशा मम्मी पापा का लड़के होके- बहुत डरे हुए हैं लड़कियों से कि यदि हमसे आकर कह दिया कि मम्मी को चुन लो या हमें, तो बेचारा हैंग हो जाएंगे लड़के। बहुत परेशान है बहुत लड़के बेचारे, शादी नहीं करने से बाबा जी बन रहे हैं बहुत सारे लोग। प्रभु जी यही सोच के मैं मतलब शादी करने का विचार मेरे मन से हटता जा कितने रहा भाई है। हैं आप? मेरा एक छोटा भाई है और एक बहन है। तो 2 भाई हो तो एक आप साधु बन सकते हो, क्या दिक्कत है? हाँ प्रभु जी मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी साधु सेवा करके भगवान की सेवा और अपने मम्मी पापा की सेवा में निकालना चाहता हूँ, ताकि है। कभी भी आगे ऐसा मनमुटाव ना हो कि परंतु बीवी ऐसा और नहीं है इसमें- बेटा, शादी के बाद आप समझदार लोग हैं ना, समझदार लड़की से शादी करना, पहले उसको खूब बढ़िया से समझ लेना। शादी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जहाँ माँ बाप राजी मर्जी से कराएं, उस लड़की को पहले खूब बढ़िया से टटोल कर देख लो। वो लड़की भी आपको टटोल कर देख ले कि कितने गहरे पानी में वो है, आप हैं, स्वभाव कैसा है, खान पान कैसा है, उनका परिवार कैसा है, उनका खानदान कैसा है। बहुत लंबा सोचना चाहिए शादी विवाह में। आजकल जो लड़के लड़कियां ना एक दूसरे को जानते नहीं है, शादी कर लेते हैं, बिल्कुल गलत डिसीजन होता है। बहुत बड़े शिकार बनते हैं, बाद में नुकसान होता है, रोते हैं। लड़का लड़की को एक दूसरे को पहले से ही परिवार में कोई ना कोई किसी ना किसी को जानता पहचानता जरूर हो, और बहुत तरीके से आप शादी विवाह करो और ऐसी स्थिति नहीं आएगी। आप समझदार हैं तो पत्नी अच्छी मिल जाए तो बहुत अच्छा जीवन होता है, पर यह भी सत्य है कि पत्नी गलत मिल जाए तो जीवन को नरक बना देती है। तो पानी पियो छान के, पत्नी लाओ जान के। धन्यवाद प्रभु जी। खुश रहो। कहाँ गई मैया? बुला लो मैया, बैठी हो मैया, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। आपको